Good morning, students. Welcome to the online classes from Martin's Children Academy. I will teach you Social Studies of Class 5th, Chapter 1, Globe, a Perfect Model of Earth. Open page number 8, Longitude. तो आज हम लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे. लॉन्गिट्यूड जो होता है वो वर्टिकल लाइन्स होता है. In 1884, all the countries of the world choose the line of longitude passing through the Old Royal Observatory, Greenwich, near London, as the starting point of a meridian. तो 1884 में क्या हुआ कि सारी जो पूरे संसार के जो देश हैं उन्होंने मिलकर ये तय किया कि लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड चूज़ किया, जो कि कहाँ पर पास हो रहा था. ओल्ड रॉयल ऑब्जर्वेटरी. ऑब्जर्वेटरी मीन्स होता है वेधशाला, जो कि ग्रीनविच में है, लंदन के पास. एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मेरिडियन, उन्होंने उसको स्टार्टिंग पॉइंट रखा मेरिडियंस का, और उसको 0 डिग्री मार्क किया, और उसे ग्रीनविच मेरिडियन कहा जाता है और प्राइम मेरिडियन कहा जाता है. आई विल शो यू इन द फिगर. मैं आपको फिगर में दिखा रही हूँ. और लुक एट द ग्लोब. तो ये देखिए सेंटर ऑफ द ग्लोब, ये जो लाइन है वर्टिकली, ये आपका प्राइम मेरिडियन है. ये प्राइम मेरिडियन इसको कहते हैं, या ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं. और बाकी जो लाइंस हैं उनको बस मेरिडियन ही कहा जाता है. और ये सेंटर वाली जो लाइन है जो ग्लोब को डिवाइड हाफ कर रही है, उसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है. फिर ये जो हाफ के इस साइड है, मीन्स ईस्ट साइड है, उसको ईस्ट मेरिडियन कहा जाता है, ईस्टर्न मेरिडियन. और इसे ई फॉर ईस्ट ई मार्क किया गया. और इस साइड का जो बाकी का पार्ट है उसे वेस्टर्न मेरिडियन कहा जाता है. तो उसे डब्ल्यू फॉर वेस्ट डब्ल्यू मार्क किया गया. तो ये हाफ जो है, हाफ इस साइड का ईस्टर्न मेरिडियन आ रहा है, और इस साइड का जो हाफ है वो वेस्टर्न मेरिडियन. और ये पूरा मिला के 360 डिग्री है. तो हाफ जो है वो 180 डिग्री और ये हाफ 180 डिग्री. तो नाउ ग्रिड. द नेटवर्क ऑफ लाइन्स formed by the latitudes and longitude is called the grid. तो व्हाट इज़ ग्रिड. ग्रिड क्या है? जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लाइन्स है, मीन्स वर्टिकल लाइन्स और हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ये दोनों लाइन्स एक जाल की तरह हो जाते हैं. नेटवर्क ऑफ लाइन्स मीन्स जाल की तरह हो जाते हैं, तो उसी को ग्रिड कहा जाता है. ए ग्रिड हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस. तो ग्रिड से क्या होता है? ग्रिड की सहायता से हम किसी जगह को ढूंढ पाते हैं. फाइंडिंग ए प्लेस थ्रू ए ग्रिड. तो ग्रिड की सहायता से हम किसी जगह को ढूंढेंगे. तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन द ग्रिड. तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस दोनों इंटरसेक्ट होते हैं. इंटरसेक्ट मीन्स एक दूसरे को काटते हैं. इफ़ वी नो द लैटिट्यूड एज वेल एज द लॉन्गिट्यूड of a place, we can find out in location easily. अगर हमें किसी जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम जानते हैं तो उस जगह को ढूंढने में हमें आसानी होगी. The point where the latitude and longitude intersect will be the location of that place. अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मीन्स उस जगह को काटते हैं, तो वो जो पॉइंट होगा ना वही वो प्लेस होगा. फॉर एग्जांपल, इंदौर इज़ लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 76 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. तो दूसरी आई विल शो यू. सपोज ये आपका ग्लोब है. तो ये आपका प्राइम मेरिडियन है, लॉन्गिट्यूड है, और ये आपका इक्वेटर. अगर ये हमारा इक्वेटर है, लैटिट्यूड का लाइन होगा इक्वेटर. तो कहा गया है कि 22 डिग्री नॉर्थ. तो सपोज़ यहाँ
नॉर्थ पोल ऊपर है, तो सपोज 22 डिग्री नॉर्थ, तो स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे 22 डिग्री नॉर्थ, लैटीट्यूड हो गया। और फिर 76 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब ये लॉन्गिट्यूड आपका ऐसे लाइन्स होगा, तो ये ऐसे, ये आपका लॉन्ग लैटीट्यूड हो गया 22 डिग्री, और ये आपका लॉन्गिट्यूड हो गया ये 76 डिग्री। दोनों यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मीन्स एक दूसरे को काट रहे हैं दोनों लाइन्स, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो ये वाला जो पॉइंट है वही प्लेस होगा, तो वही मीन्स इंदौर होगा। तो इस तरह हम लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से के हेल्प से हम किसी प्लेस को फाइंड कर सकते हैं। ऑलवेज राइट द लैटीट्यूड ऑफ ए प्लेस बिफोर द लॉन्गिट्यूड व्हेन यू राइट द लोकेशन ऑफ ए प्लेस। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, किसी जगह का लोकेशन में कोई जगह कहाँ पर है ये लिखना है, तो सबसे पहले हमको लैटीट्यूड लिखना है, उसके बाद लॉन्गिट्यूड लिखना है। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू।